हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग थ्री कर रहे हैं और पहले जो हम लोगों ने कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पढ़े थे उन पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पहला देखेंगे इसी थ्री में इक्वेशन ऑफ लाइन। पहली इक्वेशन ऑफ लाइन जो आती है, पासिंग टू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। कहने का मतलब उस लाइन की हम बात कर रहे हैं। एक ये हमारी लाइन है जो पासिंग थ्रू ए पॉइंट है। सपोज करिए पॉइंट वेक्टर ए है जिससे पास हो रही है और एक दूसरा वेक्टर बी है जिसके ये पैरेलल है। तो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। सपोज करिए इसका इक्वेशन आर है, तो जो कि पॉइंट ए से पास हो रही है बी के अगर पैरेलल है तो इस लाइन का इक्वेशन ये होगा और इसको हम बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन। सेकेंड इसी में आता है टू पॉइंट फॉर्म। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया। इसी में आता है कार्टेशियन फॉर्म। पॉइंट जो है हमारा x1, y1, z1 है एंड ए बी सी आर डी आर जो पैरेलल वेक्टर है। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड1 अपान सी। जो कि पॉइंट हमारा x1 y1 z1 होगा, जो वेक्टर जिसके पैरेलल है उसके डी होंगे हमारे ए बी और सी। नेक्स्ट इसका फॉर्म आता है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब है पहला वेक्टर इक्वेशन होगा। वेक्टर इक्वेशन का होता है इस लाइन का भी इक्वेशन निकालना है जो कि दो पॉइंट ए एंड बी से पास होती है। तो इक्वेशन आ जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, बी माइनस ए। तो ये हमारा टू पॉइंट का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। और इसी में अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म हमारा आ जाता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो ये तो हमारे इक्वेशन हो जाएंगे। पहले हम लोग स्टडी करेंगे। पहला हमारा फॉर्म हो जाएगा वन पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर। एक पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर। पॉइंट इज ए एंड पैरेलल वेक्टर इज बी एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। उसका कार्टेशियन फॉर्म बनता है x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड1 अपान सी। और ये हमारा टू पॉइंट फॉर्म हो गया। 2.5 का वेक्टर इक्वेशन। अगर दो पॉइंट पोजिशन वेक्टर ए बी से हमारी लाइन पास हो रही है तो इक्वेशन हो जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। और इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू वाई माइनस वाई1 अपान वाई2 माइनस वाई1 इक्वल टू जेड माइनस जेड1 अपान जेड2 माइनस जेड1। एक चीज ध्यान देना होगा, जो चैप्टर चल रहा है, जो पॉइंट बता रहे हैं उस पर बेस्ड है और साथ में फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला पता हो, उसकी समझ होनी चाहिए कि आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अगर फार्मूला पता है, उसका फॉर्म पता है, तो बस दो चार पॉइंट होते हैं जिन पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। इसमें ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ इधर उधर का घुमाव नहीं होगा। सीधे दो चार पॉइंट्स हैं और फार्मूला बेस्ड होता है। सीधे टू पॉइंट फॉर्म कहा जाएगा। अब तुमसे वेक्टर कहा गया तो वेक्टर अप्लाई करना है। इसके अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म कहा गया तो कार्टेशियन फॉर्म अप्लाई करना। सीधे उसी पे बेस्ड जो है
क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा इसमें टर्निंग नहीं है। तो सीधे 2 पॉइंट फॉर्म हमारा ये हो गया, कार्टेशियन फॉर्म ये हो गया। यहाँ पे समझ होनी चाहिए, x1 y1 z1 एक पॉइंट हो गया, x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट हो गया, और ए भी अगर यहाँ वेक्टर फॉर्म की बात किया जाए तो दीज आर द पोजीशन वेक्टर, इनको पॉइंट फॉर्म ए और बी कहा गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी पे बेस जो है वो न्यूमेरिकल किए जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस समय 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि दो लाइंस के विषय में पढ़ा, इक्वेशन ऑफ द लाइन। दो टाइप की लाइंस के विषय में पढ़ा था। एक पॉइंट और पैरेलल फॉर्म था, मीन्स किसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन और किसी भी लाइन के पैरेलल। दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म था, मीन्स 2 पॉइंट गिवन थे, उससे इक्वेशन हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट अब देखेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस। मीन्स अगर 2 लाइंस आर गिवन, एक लाइन हमारी r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और सेकेंड लाइन है हमारी r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। तो अगर दोनों लाइन के बीच के एंगल की बात किया जाए तो एंगल इनके बीच का जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो cos थीटा हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये दोनों के बीच का एंगल डिसाइड होगा और इसमें 2 तरीके की कंडीशन आएंगी। इफ L1 is perpendicular to L2, then A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 equal to 0. Or if L1 is parallel to L2, then A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पे एक चीज जान लेना, वेक्टर जो हमारा A1 है वो हमारा A1i प्लस B1j या A2j प्लस A3k है, और जहाँ पे A2 की वैल्यू है वो हमारा B1i प्लस B2j प्लस B3k है। तो 2 लाइंस बिल्कुल यहाँ पे हमने कल यही बात किया हुआ था कि अगर लाइंस के लिए यहाँ पे ये फार्मूला और मेथड बेस्ड होगा, चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो अगर पहली लाइन है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी लाइन हमारी r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 है, a1 की वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k और a2 की वैल्यू b1i प्लस b2j प्लस b3k है, तो दोनों के बीच एंगल ये हो जाएगा। और अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर दोनों लाइन पैरेलल है L1 L2 तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाएगा। यहाँ पे लाइन सबने a1 a2 a3 b1 b2 b3 लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू ये डिसाइड होकर के आएगी कि परपेंडिकुलर की कंडीशन बनेगी और ये हमारी पैरेलल की कंडीशन बनेगी। अब देखा जाए नेक्स्ट चीज है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस के बीच की अगर बात किया जाए, लाइंस आर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, तो जो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी वो मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपान मॉड b1 क्रॉस b2, ये हमारा वेक्टर फॉर्म होगा। और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में ये हो जाएगी। कार्टेशियन फॉर्म में एक बात याद रखिएगा कि लाइंस जो हैं x माइनस x1 अपान a1, y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1 और x माइनस x1 अपान a2, y माइनस y1 अपान b2, z माइनस z1 अपान c। तो ये हमारी लाइन्स हो जाएंगी।
अगर कार्टेशियन फॉर्म की तो उनके बीच की डिस्टेंस से हो जाएगी। और इसी डिस्टेंस के बीच में आती बात पर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का जो पैरेलल वेक्टर होंगे सेम हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। यहाँ की डिस्टेंस है तो दोनों के बीच की लाइंस होगी। यहाँ एक बात समझने की है कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पूछी गई है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर एक ही प्लेन में होंगी तो डेफिनेटली दे विल मीट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। इसका मतलब लाइंस जो होती है इनको स्क्यू लाइंस कहा जाता है कि एक प्लेन पे लाइन नहीं करेंगे। एक लाइन अगर ऐसी है तो एक लाइन ऐसी होगी, मीन्स एक ऐसे जा रही होगी तो एक इस तरीके जा रही होगी, तो वो कभी मीट नहीं करेंगी। तो जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो अपने आप समझ लेना कि दीज लाइंस आर नॉट इन द सेम प्लेन है। कभी एक ही प्लेन पे लाइन नहीं करेंगे। एक प्लेन पे कोई भी लाइन ऐसी भी होगी कहीं ना कहीं जाके मीट जरूर करेंगी। तो डिस्टेंस की जब बात होगी तो ये स्क्यू लाइंस होंगी, कभी एक प्लेन पे नहीं होंगी, मीन्स कभी एक दूसरे पे मीट नहीं करेंगी। और इसी के कंडीशन एक आती है कि प्रूव दैट दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर 0 हो रही है कहने का मतलब वो लाइन जो होंगी आपस में इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी है ही है। यहाँ एक प्रॉपर एडवाइस ये है, इसको याद रखिएगा कि जब इसकी बात आएगी तो डिस्टेंस ले इस फार्मूले का यूज कोशिश करिएगा, मत करिएगा। बहुत ही लेंथी फार्मूला है, याद दिख रहा होगा। बहुत ही लॉन्ग फार्मूला, याद करना, अप्लाई करना, कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो हमेशा जस्ट मेक अ प्रैक्टिस फॉर ए वेक्टर फॉर्म। जब भी हो, अगर कार्टेशियन में दिया भी गया है तो इसको वेक्टर में बदल लीजिए और वेक्टर बदल करके फिर वहाँ से वेक्टर फॉर्म से निकाल लीजिए, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म बहुत ही लेंथी है, कैलकुलेशन लंबा होगा तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस और ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग 3D पढ़ रहे हैं और 3D में ये देखा कि जो थ्योरी पोर्शन था हम लोगों ने कवर किया, इक्वेशन ऑफ लाइन, उनके बीच एंगल, शॉर्टेज डिस्टेंस, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि हमें प्रूव करना कि लाइंस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड लाइंस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर की आप पीछे वाले में देखा होगा कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर तो अगर उनके DR जो है, अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 हैं तो उनका रिलेशन बनता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो अगर इनके DR देखा जाए DR ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएंगे? 3 - 1 रेशियो 4 + 1 रेशियो -2 दैट इज 2:5 रेशियो -4। और DR ऑफ सेकेंड लाइन क्या हो जाएंगे? 3 - 0 5 - 3 6 - 2। तो ये हमारे A1 B1 C1 हो जाएंगे। और ये हमारे A2 B2 C2 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, या पहले चेक कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 + 5 × 2 -4 × 4, तो ये 6 + 10 -16। Hence lines are perpendicular। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। तो फिर समझ लीजिए क्या प्रोसेस था। पहले 2 लाइंस 2 पॉइंट के थ्रू, ये लाइन 2 पॉइंट के थ्रू, पहले के थ्रू DR हमारे क्या होते हैं? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। उससे हमने यहाँ के DR जो कि A1 B1 C1 हो गए। ऐसे हमने दूसरे के DR निकाल लिया जो कि A2 B2 C2 हो गए। और दोनों का रिलेशन A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट किया। वो वैल्यू हमारी 0 आ रही। 0 आने का मतलब जो लाइन्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं।
एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कि पॉइंट है, मतलब उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना विच इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 और जो इस लाइन के पैरेलल है। तो याद करिए किसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन और पैरेलल, अगर पॉइंट जो है ए है और पैरेलल जो वेक्टर है इसके पैरेलल है अगर बी है, तो इक्वेशन क्या था, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, आई प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी गिवन है 2j माइनस 2k। तो दिस इज द वेक्टर ए 1 2 3 आई प्लस 2j प्लस 3k, और ये वेक्टर बी जिसके पैरेलल है 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, आर ही रहेगा, ए हमारा हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा, और बी की वैल्यू आ जाएगी 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये हमारी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। सीधे पहले ही बताया था जब बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ करना नहीं, चीज़ों को समझना, उसमें पुट कर देना। इस पॉइंट से पास हो रही थी, वेक्टर इक्वेशन डिक्लेयर करना था, इसको आई जे के फॉर्म में लिख लिया, जिसके पैरेलल है वो ऑलरेडी आई जे के में दी हुई है। तो इक्वेशन हो जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, मीन्स ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जो पॉइंट इससे पास हो रहे इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, पैरेलल लाइन्स हैव द सेम डी आर। दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो उनके डी आर आपस में सेम हो जाएंगे। तो पॉइंट हमारा हो जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, या पॉइंट ही रहा क्योंकि हमको कार्टेशियन इक्वेशन तो -2 4 और -5, और डी आर क्या हो जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी, और ए बी सी हमारे क्या थे, डी आर थे। तो ये उसी फॉर्म में लिखा, तो डी आर ऑफ द लाइन ये हो जाएंगे जो कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन के इक्वेशन हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। ये आ जाएगा x प्लस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 5/6। दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ भी पुट कर देना है। मेन क्या था, इसके उस तरीके से नहीं दिया पॉइंट बी फॉर्म में, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म, तो जो इसके डी आर हो जाएंगे वो हमारी लाइन के डी आर हो जाएंगे। पॉइंट ऑलरेडी दिया था तो सीधे यहाँ पे x1 y1 की जगह पॉइंट आ जाएगा, और ए बी सी की जगह जो इसके डी आर हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस के डी आर जो हैं वो आपस में सेम होते हैं।